कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, गठबंधन गया क्या? इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी को नेता बनाने की बात कही जा रही है। क्या भाजपा में फूट हो गई या एनडीए में फूट हो गई? ऐसा हुआ क्या? देखिए, ये सिर्फ मीडिया की कयासबाजी। कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, लोकतंत्र को लाठी तंत्र से चलाने वाले लोग, पुलिस तंत्र से चलाने वाले लोग आज इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन चट्टानी एकता के तरीके से मजबूत है। राहुल गांधी को लेकर समाजवादी पार्टी देश का सबसे बड़ा तीसरा दल हो गया है। उसके नेता, बड़े नेता आकर बयान दे रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेता होना चाहिए इंडिया गठबंधन का। तो क्या कुछ खामियां आप लोगों के अंदर हैं जो अलग अलग मांगे उठने लगी इस तरह की? आप पूछ नहीं रहे किसी को? अलग अलग दलों में अलग अलग नेताओं के स्वाभाविक अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, और जब हम लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं तो उन विभिन्न विभिन्न विचारों का सामंजस्य होता है। और इंडिया गठबंधन में हर दल के नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। इंडिया गठबंधन एनडीए की तरीके से नहीं है कि जहां पर खाता ना बही, जो चचा मोदी कहें वो सही। हमारे यहाँ सब आदमियों को अपना विचार रखने का अधिकार है, और सारे के सारे दलों में इंडिया गठबंधन को लीड करने के नेता या नेतृत्व मौजूद है। ये बात हम सब मानते हैं। हम तो कहते हैं कि साहब ममता बनर्जी साहिबा भी नेतृत्व कर सकती हैं, अखिलेश यादव जी भी कर सकते हैं, एमके स्टालिन साहब भी कर सकते हैं, हेमंत सोरेन साहब भी कर सकते हैं, अपना तेजस्वी जी भी कर सकते हैं, पवार साहब भी कर सकते हैं, उद्धव जी भी कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? सभी में नेतृत्व के गुण हैं। और इन सभी लोगों ने जिनको भी नेतृत्व दिया है, और वो इस वक्त कांग्रेस है, और हम लोग सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं। सभी का नेतृत्व स्वीकार्य है, सामंजस्य है, और सभी में नेतृत्व के गुण हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें लोग जो है पानी में लाठी मार रहे हैं। पानी अलग नहीं होगा। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से मजबूत है। एक सवाल ये था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बड़े आंदोलन, बड़े जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आप ही लोगों को आरोप लगा रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचता पे उतर आए हैं, निर्लज्जता पे उतर आए हैं, अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की कायरता को छुपाने के लिए अगर नीचता पे उतर आए हैं तो क्या किया जा सकता है? अरे भाई, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा है? नहीं है। और अगर आप में हम तो मांग करते हैं भारत की सरकार से कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की, यानी हिंदुओं की पूरी तरीके से रक्षा करें। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। हम इंदिरा गांधी जी की तरीके से बांग्लादेश के हर अल्पसंख्यक की, यानी हिंदू की, हम रक्षा करेंगे। और जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व ऐसा ही सब कुछ संभल में कर रहा है। दोनों का डीएनए एक है, दोनों का ही डीएनए आतंकी या आतताई डीएनए है दोनों का। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वही संभल में, कुंदरकी में, मीरापुर में जिस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और राजनीति में चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बांग्लादेश की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगे। शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। साफ तौर पर बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डीएनए जो है वो बांग्लादेश के लोगों का है, वही डीएनए संभल और कुंदरकी के लोगों का भी है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।